हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव। एसएमसी मतलब स्वास्तिक मोबाइल केयर। जैसे कि आप बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे मेरी इस वीडियो का इंतजार आप कर रहे थे कि एसएमडी कॉइन के बारे में मैं आपको क्या अपडेट दूंगा। दोस्तों, जिस दिन मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, एक कॉइन लॉन्च होने वाला था जिसका नाम था एसएमडी कॉइन। आप लोग सब जानते हैं और इसकी हाइप बहुत ज्यादा हो गई। वैसे तो इस पे तकरीबन 10-12 वीडियो बन चुकी हैं। अगर आप YouTube पे जाके देखें तो 10 से 12 वीडियो इस कॉइन की है जिसमें एसएमडी कॉइन के बारे में बताया गया है। मगर एसएमडी ग्रुप के अंदर जो अगर मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा हलचल है तो हम लोगों की है, मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स की है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स एसएमडी टीम के अंदर हैं। अब वो बाय करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। मैं आपको पहले ये पूरी वीडियो अच्छे से देख लेना, तभी कोई डिसीजन लेना दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका कोई भी नुकसान हो। जब मैं बहुत छोटा यूट्यूबर था, आज भी मैं बहुत छोटा हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी फैमिली मेरी बड़ी हो गई है। जब मैं मतलब मेरे 400-500 सब्सक्राइबर थी, तब भी मैं कोई भी स्कैम प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं लाया, या कोई भी मैंने ऐसी वीडियो नहीं बनाई जिसपे मुझे लगा यार व्यू हुआ है, अपने घर जाओ मौज करो। ऐसा नहीं यार, मैं कभी ऐसा नहीं करता हूं। आप लोग जानते हैं ये बात। और यही विश्वास जो मैंने गेन किया है ना, वो विश्वास आपके पास मुझे दिखता है। कल क्या हुआ देखिए, एसएमडी कॉइन की मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें इंट्रोड्यूस करवाया एसएमडी कॉइन। अब एसएमडी वालों ने क्या वादा किया था अपने जितने बायर्स हैं कि हम विंडेक्स एक्सचेंज पे आएंगे, विंडेक्स एक्सचेंज पे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही विंडेक्स एक्सचेंज में कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई। उसके बावजूद इन लोगों ने पैनकेक स्वाइप पे उसको लिस्टेड कर दिया। अब पैनकेक स्वाइप पे लिस्टेड हो गया। मेरे सब्सक्राइबर जितने थे वो भी थे, और 10-12 यूट्यूबर भाइयों के सब्सक्राइबर सब वहां पर इकट्ठे हुए थे, बाय करने के लिए तैयार थे। आपको सबको मालूम है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही लिस्टेड हुआ, तब मेरे सब्सक्राइबर ने बोला सर लिस्टेड हो गया, क्या हुआ, खरीद लें। तो मैं जाके क्या देखता हूं कि लिक्विडिटी उसके अंदर अभी लॉक ही नहीं हुई है। मतलब एसएमडी कॉइन वालों ने अपनी लिक्विडिटी पैनकेक स्वाइप में लॉक ही नहीं की है। अब अगर मैं विंडेक्स एक्सचेंज पे जाता हूं तो वहां पर भी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं थी कि एसएमडी कॉइन लॉन्च हो रहा है। तो मैं अपनी जगह बिल्कुल सेफ रहना चाहता था कि यार मेरे सब्सक्राइबर अगर वो खरीदे, अगर कोई कल को स्कैम हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मतलब वो किसको बोलेंगे कि भाई ये गलत हो गया, किसने करवाया, क्योंकि इंट्रोड्यूस मैंने करवाया था। और भी यार सब भाइयों को बोलते, लेकिन मैं उनकी बात नहीं करता, क्योंकि देखिए मैं अपने सब्सक्राइबर से एज अ फैमिली मेंबर जुड़ा हूं। बहुत प्यार करते हो आप लोग यार, तभी मेरी सिर्फ एक कॉल पे आपने एसएमडी कॉइन को अभी तक नहीं खरीदा। और मैं आपको बताऊं, मोर देन 2000 से 5000 कमेंट मैं रोज हैंडल कर रहा हूं, जिसमें वो मुझसे सिर्फ पूछ रहे हैं सर इसको खरीद लें कि नहीं खरीद लें। अब जिम्मेवारी की बात करते हैं। देखिए मैंने उधर देख लिया, लिक्विडिटी ऐड नहीं हुई, वेबसाइट पे देखा कोई भी व्हाइट पेपर ऐड नहीं हुआ, विंडेक्स एक्सचेंज पे देखा कोई भी, कहीं पर भी कोई हलचल नहीं थी। तो उस टाइम इसको खरीदना बनता था? नहीं, मैंने भी वही किया। एक जो अच्छा यूट्यूबर जो आपका ख्याल रखना चाहता है, वो मेरी जगह कोई भी होता यही करता। मैंने बहुत कोशिश करी, हर जगह मैसेज डाले कि अभी बाय नहीं करना, रेड सिग्नल दिया। जैसे कि आपको मालूम है, अगर मैं ग्रीन बॉल डालता हूं तो ग्रीन सिग्नल, रेड बॉल डालता हूं तो रेड सिग्नल, मतलब उसको बाय नहीं करना। और मेरे सब्सक्राइबर ने इस बात को समझा भी और सब स्टॉप हो गया, बहुत जल्दी स्टॉप हो गया। इतनी ज्यादा बात मानते हो आप मेरी, बहुत बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात कर लेते हैं आगे की। तो अब एसएमडी कॉइन की बाइंग रुक गई, क्योंकि एसएमडी कॉइन को कोई खरीद नहीं रहा था। जो लोग नए थे या दूसरे जो बायर्स जो दूसरी जगह से आए हुए थे, दूसरे चैनल से आए हुए थे, वो लोग बाय कर रहे थे। कोई बात नहीं, मेरे सब्सक्राइबर का नुकसान नहीं होना चाहिए। रुके, मैंने रोका, आप लोग रुक गए। अब देखिए 14 तारीख को क्या हुआ। 14 तारीख को इनकी तरफ से एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट होती है इनके चैनल पे, जिसपे बताया जाता है कि हम बैंकसीएक्स एक्सचेंज पे लिस्टेड हो रहे हैं। अब ये भी आप बात देख लेते हैं। तो मैंने सारी चीजों की, जब तक मैं इन सारे चीजों को नहीं देख लेता, जब तक मैं आपको बाय करने के लिए नहीं बोल सकता। तो पूरी वीडियो देख लो दोस्तों। आज इन्होंने क्या अपने सब्सक्राइबर्स मतलब अपने बायर से कमिटमेंट करा, और वो कमिटमेंट पूरा हुआ कि नहीं, सब चीजें देख लेते हैं, सब चीजें समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग कोई डिसीजन लेंगे। तो आइए मैं आपको एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि क्या है सारा माजरा। सबसे पहले जैसे इन्होंने अपने ऑफिशियल चैनल पे बता दिया कि हम बैंक
CX एक्सचेंज पे आ रहे हैं। सब लोगों को मालूम है, उन्होंने एक थंबनेल सा बना के डाल दिया। अब ये सच्चाई है कि नहीं, इसकी पहले बात कर लेते हैं। तो पहले जान लेते हैं वो एक्सचेंज के बारे में, मतलब बैंक CX एक्सचेंज के बारे में कि वो क्या है। तो हम चले जाते हैं कॉइन मार्केट कैप में। आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, आप देखते जाइए। कॉइन मार्केट कैप देखिए आ गया। अब हम जाते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब यहां से हम देखिए ऊपर जो लाइंस है, 4 लाइंस, हम इस पे क्लिक कर लेते हैं क्योंकि हमें उस एक्सचेंज के बारे में पता करना है कि वो एक्सचेंज क्या है। तो हम उस लाइन पे जाते हैं। नीचे देखिए ऑप्शन आ गया एक्सचेंज और नीचे आ गया स्पोर्ट का ऑप्शन। अब इस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो देखिए अब नंबर 1 पे बाइनेंस है, ऐसे ही रैंकिंग है। नंबर 1 पे बाइनेंस, कॉइन बेस, उसके नीचे है हबी ग्लोबल, ये सारी एक्सचेंज है, FTX वगैरह। अब हम इसको नीचे कर लेते हैं। हम अपनी वो वाली एक्सचेंज ढूंढते हैं जिसपे इन्होंने लिस्टेड करने की बात की है। तो अभी तक ऐसा कोई रैंक नहीं आया। और अगर मैं बात करूं इनका रैंक की, तो 84, 85 और 107, 108, 12 और नीचे चले जाते हैं। देखिए 113 मतलब 113 नंबर पे इनकी एक्सचेंज आ रही है जिसका नाम है बैंक CX। अब ये बैंक CX एक्सचेंज है, ये तो बात पक्की हो गई। और साथ साथ 113 नंबर पे ट्रेड, मतलब जो रैंकिंग है 113 नंबर है। ये फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे जाती रहती है। अगर मैं बात करूं मोर देन कितनी, देखिए 306 एक्सचेंज हैं जो इस टाइम काम कर रही हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब देखिए 306 एक्सचेंज है, मतलब 113 रैंकिंग आना ये बड़ी बात है। मतलब एक्सचेंज जो है ट्रस्टेबल है, यहां तक तो बात हो गई। अब देखिए ये एक्सचेंज ठीक है, दोबारा एक बार देख लेते हैं अभी कौन से नंबर पे है। वैसे ही ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं। 113 पे है, ठीक है, 113 नंबर पे है। अब बात कर लेते हैं, दोबारा जाते हैं एक्सचेंज को जाके सर्च कर लेते हैं, जिसपे हम लिख लेते हैं बैंक CX। देखिए एक्सचेंज बिल्कुल ओके है, एक्सचेंज है। यहां से आप इसकी एप्लीकेशन भी लोड कर सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले कॉइन की बात कर लेते हैं। तो ऊपर देखिए एक प्रोजेक्ट लिस्टिंग का ऑप्शन आता है, आप अपनी वेबसाइट पे खोल सकते हैं इसको। प्रोजेक्ट लिस्टिंग का ऑप्शन आता है, उस पर देखते हैं कि इनका लिस्टिंग हुआ कि नहीं हुआ। तो अब अगर हम चले जाते हैं प्रोजेक्ट लिस्टिंग पे, तो नीचे एक देख लेते हैं। देख लीजिए ट्रू के नाम से एक ऑप्शन है जो हुआ है लेकिन न्यू लिखा आ रहा है। उसके नीचे जूंगा कॉइन लिखा आ रहा है, वो भी, ये जूगा कॉइन भी न्यू है। लेकिन देखिए SMD कॉइन टोटल सप्लाई 10 करोड़ और सबमिट डेट है 14 जुलाई। मतलब जैसा इन्होंने वादा किया था यहां सबमिट हो गया और ऊपर अप्रूव्ड लिखा आ रहा है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक मिनट रोकूंगा इस वीडियो को। इसमें अप्रूव लिखने का मतलब यह है कि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए होंगे विद KYC। मतलब जो उनका मालिक होता है, जो कॉइन, जिसका कॉइन होता है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स इनको देता है, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जैसा KYC में होता है। उसके बाद ही कोई एक्सचेंज इसको अप्रूव्ड लिस्ट में लगाती है। तो ये अप्रूव्ड है। जैसे देखिए मैं एक बार आपको नीचे करके दिखाऊंगा। अब देखिए नीचे लिखा हुआ व्हाइट पेपर, जैसे कि मैं कह रहा था इनकी वेबसाइट पे व्हाइट पेपर लिस्टेड नहीं था। तो व्हाइट पेपर पे जाते हैं। अगर मैं व्हाइट पेपर पे क्लिक करूं तो देखिए इनकी साइट खुल गई, SMD कॉइन, मतलब हम इसी कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पूरी साइट में चेकआउट कर चुका हूं, वैसे मैं आपको चेकआउट करा देता हूं। यहां पर कहीं पर भी अभी तक व्हाइट पेपर लिस्टेड नहीं हुआ, लेकिन जैसे कंपनी का वादा है कि 2-3 दिन में इसमें व्हाइट पेपर भी लिस्टेड हो जाएगा। अभी तक कुछ नहीं है, तो हम एक बार बैक चले जाते हैं क्योंकि यहां पर अभी तक वैसी एक्सचेंज है जैसे मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसके बाद हम चल लेते हैं बैक और वापिस आ जाते हैं उस सेक्शन पे। अब देखिए ये ट्रू है। ये जो एक कॉइन लॉन्च हुआ है, इसके आगे न्यू लिखा आ रहा है, आप देख रहे हैं। मतलब अभी इसकी KYC कंप्लीट नहीं होगी। और जो SMD कॉइन है वो अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड होने का मतलब है कि अप्रूव्ड हो गया है और इसकी जो लॉन्चिंग है वो इस एक्सचेंज पे हो जाएगी। मतलब यहां तक बात बहुत बढ़िया है कि SMD कॉइन वालों ने यहां पर इसको लिस्टेड करवा दिया है। ये देखिए ये इनका ऑफिशियल चैनल पे डाल दिया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अनाउंसमेंट हो गई है बैंक CX के अंदर और हम लॉन्च कर लेंगे 17 जुलाई, मतलब 2 दिन बाद ये लिस्टेड हो जाएगा। ये भी बात पक्की है, मतलब इन्होंने ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि 17 जुलाई को हम उधर पहुंच जाएंगे। मगर मैंने जैसे आपको दिखाया, ये बैंक CX पे अभी कोई ऐसा लिस्टेड नहीं हुआ है कि 17 जुलाई को लॉन्च हो जाएगा। मगर कंपनी से यकीनन बात हुई होगी, तभी ये इतनी बड़ी बात लिख रहे हैं कि 17 जुलाई को हम लिस्टेड कर लेते हैं। तो ये कोई शक करने की बात नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कंपनी को नोटिस आ जाता है कि आप 17 तारीख को जो है लॉन्च हो जाएंगे। अप्रूव्ड हो गया तो ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अप्रूव्ड हुआ है। अब देखिए यहां पर इन बारीकियों को समझ लीजिए ध्यान से। व्हाइट पेपर अभी तक नहीं हुआ है और अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं तो वो भी लॉक नहीं हुई। लेकिन लिक्विडिटी अगर ये लॉक करते हैं, लिक्विडिटी लॉक करने के बाद क्या होता है दोस्तों, प्राइस थोड़ा सा फ्लक्चुएट करने लग जाता है।
बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, बहुत ज्यादा नीचे जाता है। और अगर इन कंपनी का प्लान है कि उसको लिस्टेड करना है किसी एक्सचेंज पे, तो वो प्राइस को फ्लक्चुएट होना नहीं देना चाहते होंगे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो गया तो किसी एक्सचेंज पे जाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये भी यही सोच रहे होंगे, मैं अगर इनके नजरिए से बताऊं कि हमारा कॉइन जो है 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए के आसपास उस पर लिस्टेड हो जाए, तो ये भी एक कारण हो सकता है, इसलिए कंपनी ने लिक्विडिटी लॉक नहीं करवाई होगी। ये भी एक अनुमान लगाया जाता है। व्हाइट पेपर कोई लिस्ट नहीं हुआ, ये भी एक बात है, ये भी एक माइनस पॉइंट है, मगर कंपनी का वादा है, जैसे उन्होंने अपने पहले वादे पूरे करे हैं, शायद ये भी वादा पूरा कर दे कि व्हाइट पेपर मतलब जो उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका एक पीडीएफ फाइल वेबसाइट पे अप्रूव करवाई जाए, वेबसाइट पे दी जाए, ताकि नॉर्मल जो बायर है वो भी उसको देख पाए। आपको जो चीज बोलने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो चीज ये है कि इसको बाय करें कि नहीं करें। देखिए दोस्तों, अगर ये 17 जुलाई को लिस्टेड हो गया एक्सचेंज के अंदर, तो यकीनन बात है, जब अभी ये बाइंग शुरू हो गई है इसकी पैनकेक स्वाइप पे, और बहुत सारे लोग जो मेरे बायर नहीं है उनको छोड़ के बहुत सारे बायर उसको खरीद चुके हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। आप कुछ कम खरीद रहे हैं, कुछ ज्यादा खरीद रहे हैं, मगर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो रुके हुए हैं सिर्फ मेरी कॉल पे, क्योंकि वो मेरे को अपना एक फैमिली मेंबर समझते हैं। उनको मालूम है कि मैं उनको किसी भी स्कैम में फंसने नहीं दूंगा। ये मेरी भी जिम्मेवारी बनती है यार, मैं सब कुछ देख परख के करूं, इसलिए मैंने कॉल दे दी थी कि डू नॉट बाय की। ठीक है, अब देखिए सब कुछ क्लियर हो चुका है आपके सामने, एक्सचेंज पे लिस्टेड हो चुका है, व्हाइट पेपर आ जाएगा जैसे कि इन्होंने बताया 17 जुलाई को एक्सचेंज पे हो जाएगा। और एक्सचेंज पे दोस्तों अगर जाता है तो विद केवाईसी जाता है, विद व्हाइट पेपर जाता है, सब कुछ अप्रूव्ड होता है, क्योंकि उसके बाद जिम्मेदारी बन जाती है अगर कोई स्कैम होता है तो उस एक्सचेंज की। आप समझ रहे हैं बात को? तो अब हम यहां से बेचिंत हो सकते हैं कि यार ये काम कर रहे हैं, मतलब ये स्कैम करने वाले तो नहीं है, अच्छा प्रोजेक्ट लेके आए हैं और बढ़िया प्रोजेक्ट लेके आए हैं। लेकिन अब इसको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए दोस्तों, बाय करने की वीडियो मैं आपको दे देता हूं कि इसको बाय कैसे करना है। पैनकेक स्वाइप से भी बाय करेंगे जब एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा। एज अ हेल्प मैं आपको इसकी ये भी वीडियो बना के दे दूंगा कि एक्सचेंज में कैसे जाएं और आप उसको वहां से कैसे खरीदें। अगर आप पैनकेक स्वाइप पे इसको खरीद लेते हैं तो आपके जो कॉइन आपने पैनकेक स्वाइप पे खरीदे हैं उसके बाद वो ट्रस्ट वॉलेट से उस एक्सचेंज में जाके शिफ्ट कर सकते हो। ये भी बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, अगर आपको चाहिए तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब आपने अपनी समझ लगानी है। देखिए मैंने आपको सारे फैक्ट बता दिए हैं इसके कि व्हाइट पेपर अभी लॉन्च नहीं हुआ, 2-3 दिन में हो जाएगा, एक्सचेंज पे जा रहा है, नॉर्मल सी बात है, बढ़िया इनका प्रोजेक्ट है, एक्सचेंज पे जाएगा तो अच्छी हाइप मिलेगी। लेकिन अगर हम इसका वेट करते हैं एक्सचेंज पे जाने तक, अगर आप अपना पैसा बिल्कुल चाहते हैं कि यार बिल्कुल सेफ रहे, यार मेरे पास थोड़ा पैसा है, मैंने अभी क्रिप्टो करेंसी से बहुत ज्यादा पैसा कमाया नहीं, तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, तो आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जब ये एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाए 2 दिन बाद, तो आप वहां जाके खरीद लीजिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। पैसा खराब होगा दोस्त आपका होगा, और आपका होगा तो दुख जितना आपको होगा ना उससे कहीं ज्यादा मुझे होगा कि यार किसी भाई का या किसी बहन का पैसा खराब हुआ। तो ध्यान रखना, अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं यार, आप ऐसा होता है, अगर 1 रुपए का कॉइन है कोई नहीं 2 रुपए का ले लेंगे उधर जाके, क्या हुआ, 3 रुपए का हो जाएगा यार। ऐसे कॉइन ऐसा तो नहीं है ना अपने सारे कॉइन स्टार्टिंग में ले लियो। और अगर आप अपने रिस्क पे चाहते हैं कि यार कोई नहीं यार, एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया, कंपनी अच्छा काम कर रही है और बढ़िया है, ट्रस्टेबल है, कोई बात नहीं, एक्सचेंज पे जा रही है, केवाईसी करा लिया, अप्रूव्ड करवा लिया, व्हाइट पेपर भी आ जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत पैसे डाल के खेल सकते हैं, तो आप पैनकेक स्वाइप से इसको स्वाइप पे जाके, ट्रस्ट वॉलेट से पैनकेक स्वाइप पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं परचेज की वीडियो बता देता हूं आपकी, तो परचेज की वीडियो बना लेते हैं। तो पहले मैं आपको टोकन ऐड करना सिखा देता हूं कि ट्रस्ट वॉलेट पे टोकन कैसे ऐड करना है। सबसे जरूरी चीज है, ध्यान से देख लेना, अपने ट्रस्ट वॉलेट में जाना है। आपने ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद आपको ये कॉइन ऐड करना है। तो कॉइन ऐड करने के लिए जो ऊपर 2 लकीरें बनी हुई हैं गोले के साथ, उस पर जाके आपने क्लिक कर देना है, ये वाली। इस पे जाके आप क्लिक करोगे तो सबसे नीचे आ जाना है आपने, जहां पर लिखा हुआ है ऐड कस्टम टोकन। अब इस पे आप क्लिक कर लेंगे तो ऊपर देखिए नेटवर्क में आपने ध्यान रखना है, नेटवर्क आपने क्या सिलेक्ट करना है, स्मार्ट चेन, बीएनबी की स्मार्ट चेन। आप लोग समझ गए, नेटवर्क ध्यान से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने देखिए ये बीएनबी की स्मार्ट चेन है, इसको ध्यान से याद करना, ये सिलेक्ट कर लेना। अब एड्रेस में मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एड्रेस कॉपी कर सकते हैं। एड्रेस कॉपी हो गया, नाम इसका है एसएमडी कॉइन। ओके, यहां तक समझ गए आपकी एसएमडी कॉइन है। आगे चल लेते हैं। अब उसके बाद आपने नीचे भी एसएमडी लिखना है। अब नीचे देखिए एक और ऑप्शन होता है डेसिमल का। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आपने लिख देना है 10 नंबर। ठीक है, अब यहां से आपको डन का ऑप्शन दबाना है, डन। तो अब आप अपने वॉलेट में जाएंगे, देखिए डन हो गया, मतलब आपका
ये तैयार हो गया टोकन आपके वॉलेट के अंदर। देखिए SMD कॉइन, इसमें अभी 0 कॉइन है। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया कि आपने टोकन ऐड कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि इसको खरीदना कैसे है। तो मैं दूसरे ट्रस्ट वॉलेट पे चला जाता हूं। ऊपर देखिए इसमें बैलेंस है मेरा। तो हम चले जाते हैं डिसेंट्रलाइज ऐप में, उसके बाद चले जाते हैं पैनकेक स्वाइप में। ठीक है, अब पैनकेक स्वाइप में जब हम पहुंच गए हैं तो हमने वो टोकन ढूंढना है। देखिए ऊपर BNB स्मार्ट चेन सेलेक्ट कर लेनी है। ध्यान रखना है हर जगह आपको BNB स्मार्ट चेन सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद नीचे आपने BNB से खरीदना है हमने उसको। और BNB से खरीदने के बाद नीचे देखिए हमने SMD कॉइन सर्च कर लेना है। हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं तो आसानी से मिल जाएगा, वरना एड्रेस डाल लेना। अब मैंने अगर 500 कॉइन खरीदने हैं, मतलब SMD कॉइन मैंने 500 खरीदने हैं, मैं नीचे SMD के साथ ही 500 लिखूंगा और स्वाइप पे क्लिक कर दूंगा। अब यहां पर वो अपनी फीस वगैरह बता रहा है, मैं कंफर्म टू स्वाइप कर दूंगा इसको। अब जब कंफर्म टू स्वाइप कर देते हैं, देखिए 2 मिनट लेगा आपके ये। अब देखिए अप्रूव का एक ऑप्शन आ रहा है, अप्रूव के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। मतलब यस आप एग्री हो इसको खरीदने के लिए, तो इसको ओके कर देंगे। अब जैसे ही मैं इसको अप्रूव का बटन दबाता हूं, देखिए अप्रूव हो गया, क्लोज हो गया, ट्रांजैक्शन सबमिट हुई है। अब हम क्लोज करेंगे, बैक जाके देखेंगे कि हमारे कॉइन आए कि नहीं। वैसे लगभग 10-15 सेकंड में आ जाते हैं, फिर भी थोड़ा टाइम लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट वॉलेट में जाएंगे, देखिए SMD कॉइन 500, मतलब मेरे पास 500 SMD कॉइन आ गए। अब खरीदने की वीडियो आप समझ चुके हैं, पहले टोकन ऐड करना है, उसके बाद उसको बाय करना है। अब देखिए हमने टोकन ऐड भी कर लिया, बाय भी कर लिया, इनकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी सुन ली और एक्सचेंज के बारे में भी देख लिया। वहां पर अप्रूव्ड भी है, मतलब SMD कॉइन आ चुका है, ये भी बात पक्की है। तो सब कुछ ठीक है, पॉजिटिव है, सारी चीजें पॉजिटिव है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप अभी चाहते हैं इसको पैनकेक स्वाइप से खरीद लीजिए। और अगर आपको अभी भरोसा कम है और आप चाहते हैं कि यार अभी कहीं नुकसान ना हो जाए, थोड़े से डरे हुए हैं, थोड़ा सा भी मन में शंका है, तो आप जाके सीधा एक्सचेंज से खरीदना, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं, जिसमें आपको और ज्यादा प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट डॉलरों में होगा, वो भी बिल्कुल फ्री। मैं बहुत बढ़िया चीज आपसे इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं, जिसमें आपको बहुत सारे डॉलर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।